संगठन उत्तराखंड सांस्कृतिक एकता मंच के सौजन्य से उत्तराखंड का लोक पर्व मकरेनी कौथिग महोत्सव संपन्न हुआ। हजारों की संख्या में उमड़ पड़ा जनसैलाब। गुरुग्राम में संपन्न हुआ उत्तराखंड का लोक पर्व मकरेनी कौथिग महोत्सव। हजारों की संख्या में उमड़ी जनसैलाब। और अपना अतिथि को भी हम सम्मान करना कि हमारी जो पहाड़ की संस्कृति है, हम अपना अतिथि को सम्मान भी करना, वो सम्मान भी आज हम करना। लेकिन एक और सुंदर सी प्रस्तुति, एक सुंदर सी नृत्य मंच पर गढ़रत्न नयन सिंह नेगी और दगड़ू की शानदार प्रस्तुति। तिरजुगी नारायण आप तो लिए चलना, देव तो माँ देव ठुला तिरजुगी नारायण। और तिरजुगी नारायण की सुंदर सी प्रस्तुति की मंच पर गढ़रत्न नयन सिंह नेगी और दगड़े आना छन। हम बहुत बहुत आभारी छा। पहाड़ से इतना दूर मकरेन को यो कौथिग और फिर पहाड़ की याद दिलाने शानदार प्रयास करियो उत्तराखंड सांस्कृतिक एकता मंच गुरुग्राम। बहुत सुंदर आयोजन आपको, और आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तालियां बजती रहनी चाहिए सम्मान के लिए। और बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत खुशी होती है जब हमारे बच्चे बड़ी मेहनत से लगन से करते हैं। ये हमारे लिए जितने भी दर्शक, और इसी के साथ एक स्मृति चिन्ह इस मकरेनी महोत्सव का उनको भेंट करें। गढ़वाल कार्यकारिणी सदस्य हैं तो कृपया हुए मंच पे आए। गढ़वाल हितेशनी हमारे बीच में। सामाजिक संगठन उत्तराखंड सांस्कृतिक एकता मंच के सौजन्य से गुरुग्राम रोवर फार्म हाउस पटौदी चौक में यह भव्य 9वां समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में प्रवासी उत्तराखंड जन समाज एकत्रित हुआ। मुख्य अतिथि संजय शर्मा दरमोड़ा और चंद्रवीर गायत्री रहे। अति विशिष्ट अतिथि की भूमिका में कई समाज सेवी व्यवसायी रहे। इसके साथ ही गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर की सामाजिक संस्थाएं के गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। कार्यक्रम में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लोक गायिका गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी व उनकी टीम ने दर्शकों को झूमने पे मजबूर कर दिया। समारोह में लगे उत्तराखंड बाजार के ऑर्गेनिक उत्पाद और पहाड़ी ज्वेलरी से सजी स्टॉलें दर्शकों को खूब भा रही थी। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।
बहुतों की आस। जय हो जय जो जस दे तिरजुगी नारायण। डोगरी आदि से अनुरोध करूंगा कि अंग व्यवस्था भेंट करते हुए हमारे दिव्य जी जोरदार ताली होनी चाहिए। अभी कार्यक्रम बहुत लंबा है। पीछे पीछे मेरी सौंजा लेगी सौंजा लेगी जनी की बांधनी मैं जानू की लेगी जनी की सोचो रायो खोजो रायो बातों में आंध जांध। सोचो रायो खोजो रायो बातों में आंध जांध। बोल पिता कहने की पीछे पीछे मेरी सौंजड़िया लेके सौंजड़िया लेके मैं जने जन पीवेगी मंच के द्वारा मकर संक्रांति को लेकर उत्तरायणी कार्तिक का जो उत्तराखंड का लोक पर्व है उसके लेके एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी मैं वही मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं सांस्कृतिक एकता मंच के उत्तराखंड के टीम मेंबर जो कि यहाँ पे आयोजक हैं। मैं उनसे बात करूंगी और जानूंगी कि इस पर्व को लेके क्या कुछ उद्देश्य है, क्या कुछ प्रयास है इस लोक पर्व को लेकर यहाँ पे एकत्रित होकर ये आयोजन करने का। मनोज जी नमस्कार, स्वागत है सर चैनल में। नमस्कार जी, नमस्कार। सर इस प्रोग्राम का क्या प्रयास है, किस उद्देश्य से ये प्रोग्राम रखा गया? देखिए ये जो आज फार्म हाउस में मकरनी महोत्सव का आयोजन हो रहा है, ये हमारी उत्तराखंड की लोक संस्कृति का एक पर्व है, लोक पर्व है। और इसे हम मकर संक्रांति के रूप में कहीं पे हमारे जो कुमाऊं मंडल में इसको घुघतिया त्योहार के रूप में मनाते हैं और हमारे यहाँ इसको मकरनी के नाम से मनाते हैं और अदर राज्यों में इसको उत्तरायणी के नाम से भी मनाते हैं। तो हमारा ये लोक पर्व है और ये संदेश देता है कि हमारी जो उत्तराखंड देवभूमि की संस्कृति है
हम सब लोग उसके संवर्धन के लिए, उनके संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, ताकि हमारी जो ये देवभूमि की संस्कृति है ये देश नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने परचम लहराए। जी, यहाँ जो कार्यक्रम आपने किया है ये कितनों सालों से कर रहे हैं और ये उद्देश्य क्या है, आखिर किस तरह से ये काम अपने समाज के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए कर रही है? देखिए, जैसे आप जानते हैं ये हमारा दूसरा मकरणी महोत्सव था। इससे पहले हमने पिछले 22 जनवरी को पहला मकरणी महोत्सव किया था, और इस महोत्सव का जो हमारा मेन उद्देश्य है, हमारे जो मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में हमारे उत्तराखंड के जितने भी प्रवासी लोग हैं, जितने भी सामाजिक और धार्मिक संगठन है, उनका आपसी भाईचारा बना रहे। हमारे जो बच्चे हैं हमारे संस्कृति से वो रूबरू हों, ओतप्रोत हों, और हमारे बच्चों को भी पता चले कि जो मकरणी का त्योहार है वो हमारे उत्तराखंड में तो मनाते हैं उसको हर्षोल्लास से, लेकिन यहाँ में हम उसको मना रहे हैं। जो जहाँ रहते हैं वहाँ ही वो अपने पर्व को, लोक पर्व को मनाते हैं। बिल्कुल, उत्तराखंड में हमारे ये जो कौथिग हैं इनकी एक अपनी अलग ही गरिमा होती है, इनका एक अपना ही उल्लास होता है मनाने का। तो हम लोग अभी जो प्रवास में रह रहे हैं, तो हमारे बच्चे तो लगभग उन त्योहारों को, उन तीजों को, उन परंपराओं को भूल जाएंगे अगर हम अपनी संस्कृति का संवर्धन अपने बच्चों के रूप में न करें तो। यहाँ पे गरिमा में उपस्थिति किन-किन लोगों को रहे, कौन-कौन गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे? देखिए, जहाँ तक आज हमारे जो मुख्य अतिथि थे हमारे उत्तराखंड से, हमारे संसदीय वित्त मंत्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी थे, लेकिन वहाँ पे निकाय चुनाव के चलते वो नहीं आ पाए। यहाँ पे उनका भरसक प्रयास था वो यहाँ पे आए। बाकी हमारे बहुत सारे प्रतिष्ठित संगठनों से या प्रतिष्ठित क्षेत्रों से हमारे यहाँ पे प्रतिष्ठित लोग आए हुए थे, जैसे चंद्रवीर गायत्री जी हो गए, वो पूरे आंचलिक फिल्म एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और उत्तराखंड वरिष्ठ पत्रकार भी उत्तराखंड के हैं, और साथ में वो निरंतर समाज सेवा के रूप में बहुत सारे कार्य को करते आ रहे हैं। यहाँ बहुत सारी प्रस्तुतियाँ भी दी गई, बहुत सारे गायक भी आए, उन लोगों का किस तरह से यहाँ पे सम्मान हुआ, किस तरह से आपने इस आयोजन में उन्हें बुलाया? देखिए, ये कार्यक्रम की जो अध्यक्षता थी वो हमारे गायत्री जी ने की थी, पर जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो हमारे बहुत सारे आज नहीं आ पाए, जगह जगह उनकी मीटिंगें थी भाजपा की, और हमारे जो संजय धर्मोड़ा जी हैं जो उत्तर न्याय के प्रवक्ता भी हैं और उत्तराखंड भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, वो यहाँ पे आए हुए थे। और इसी के साथ दिल्ली से जितनी भी संस्थाएं हैं, एनसीआर की जितनी भी प्रतिष्ठित संस्थाएं, जो लोकप्रिय संस्थाएं हैं, उनकी पूरी कार्यकारिणी, उनके अध्यक्ष महासचिव सब यहाँ पे मौजूद थे। और रही बात तक जिन लोगों ने यहाँ पे प्रस्तुतियाँ दी, तो उनमें से जो हमारे गढ़ रत्न हैं उत्तराखंड की, जो हमारे गरिमामयी व्यक्तित्व हैं, जिनको हम अपनी विरासत के रूप में मानते हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी, वो यहाँ पे आए, और उनके आने से इस कार्यक्रम की जो शोभा है वो बहुगुणित बढ़ गई है, और उनकी जो उपस्थिति, गरिमामयी उपस्थिति, उसने हमारे कार्यक्रम को अलंकृत किया, हमारे कार्यक्रम की आभा को दोगुणित किया, और उसी के चलते आज यहाँ पे कम से कम 7 या 8 हजार के दर्शक यहाँ पे आए हुए थे। आपने देखा होगा पूरा कार्यक्रम स्थल खचाखच भरा हुआ था। बहुत ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे थे। वो सारे क्या उत्तराखंड से थे या और भी? बिल्कुल, वो उत्तराखंड से ही थे, उत्तराखंड समाज से ही थे, और जो दिल्ली से आए थे, कुछ लोग दिल्ली से थे, कुछ गाजियाबाद से थे, कुछ नोएडा फरीदाबाद से, कुछ मानेसर भिवाड़ी से भी थे। जितनी भी संस्थाएं थी लगभग सभी यहाँ पे उन्होंने आज यहाँ पे शिरकत की थी। 40,000 लोग हैं पूरे, हाँ जी बिल्कुल, पूरे उत्तराखंड में, पूरे गुड़गांव में। मेरा नाम श्री प्रसाद बडोनी है। मैं यहाँ पे वरिष्ठ सलाहकार के पद पर काम कर रहा हूँ, और अपने संगठन को मजबूत और उसको जो है उत्कृष्ट दिशा देने का प्रयत्न करता हूँ। मेरा ये प्रयास रहता है कि जो मेरे अंदर जो कैपेबिलिटी है, मैं उस कैपेबिलिटी को लेकर अपना जो ये मेरा संगठन है उत्तराखंड सांस्कृतिक एकता मंच, मैं अपने मंच को और भी अग्रसर बनाऊँ, और इस आगे भी हम भविष्य में इसके लिए बहुत भव्य कार्यक्रम करें। और मेरा यही प्रयास रहता है, और जितनी भी एनसीआर में हमारी संस्थाएं, और भी गढ़वाल, कुमाऊं और उत्तराखंड की जितनी भी संस्थाएं हैं एनसीआर में, उन सब से हमारी कांटेक्ट रहते हैं, और हम उनसे प्रयास करते हैं, उनसे निरंतर हम सामंजस्य बना के रखते हैं। उनके कार्यक्रमों में भी हम जाते हैं, और जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं उन सब का प्रयास रहता है कि हम उत्तराखंडी जो है अपनी सांस्कृतिक जो हमारी विरासत हमें मिली है, क्योंकि हम लोग तो बेसिकली उत्तराखंड से ही हैं, हम बड़े उत्तराखंड से हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे जो पैदा हुए हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उन लोगों को भी हमारी विरासत का पता चले, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, हमारी जो बोली है, हमारी जो भाषा है, उसका पता चल सके। और यहाँ पे आपने देखा होगा हमारे इतने बहुत सारे यहाँ पे हमने मेला भी लगाया है, उसमें हमारे जो उत्तराखंड के बहुत सारे जो उत्पाद हैं,
वो सारे यहाँ पे हैं, खाने से लेके वस्त्र से लेके और जितने भी कॉस्मेटिक्स से लेके आपने देखेंगे बहुत सारे हमारे स्टॉल यहाँ पे लगे हैं। और हमने प्रयास किया है कि हम उत्तराखंड की जो हमारी संस्कृति है, ये जो हमारी धरोहर है, ये दिल्ली एनसीआर में भी बनी रहे। धन्यवाद। कैरियर एयर कंडीशन से रिटायरमेंट आदमी, मैंने जनमंथन इस संस्था को दे रखा। कैरियर ईयर कौन से मैं रिटायरमेंट आदमी हूँ और मैंने जनमंथन इस संस्था को दे रहा हूँ। मैं इसमें यहाँ पर वरिष्ठ सलाहकार के रूप में मकरैनी कॉथी के लेके जो आज यहाँ कार्यक्रम किया गया है, इसके लेके क्या करना चाहेंगे और किस तरह से कैसा सक्सेसफुल रहा है? वैसे जो हमारी अपनी संस्कृति हम भूलते जा रहे हैं उसको दिन पर दिन, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों में कुछ न कुछ जो धार्मिक भावना, जो हमारे संस्कार हैं वो आवे। और हम ये चाहते थे कि एक ग्राउंड में हमें टेंट नहीं लगाना पड़े, इतना बड़े ग्राउंड। और तब भी जो हमारी सोच थी, लगभग 80% तो कामयाब रहे हम इसमें। कितनी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे? लगभग 20,000 के करीब आदमी आए होंगे। सारे उत्तराखंड से? ये मिले जुले भी थे कुछ सारे हमने दुकानें लगा रखी थी हर किस्म की, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई कहीं का हो, लेकिन जिस चीज़ की हमें सामान की जरूरत है वो वहाँ पर उपलब्ध। कई संस्थाओं से भी यहाँ आए, कई जगहों से जो उत्तराखंड के किसी का संस्था, कितनी संस्थाएं के लोग आए? यहाँ पर करीब 12-13 संस्थाओं के लोग आए। और हमारा ये रहता है कि जो किसी भी संस्था का प्रोग्राम होता है तो एक दूसरे के भाईचारा हमारा बना रहे, और आगे भी हम ये भरसक कोशिश ये करते हैं कि भाईचारा बना रहे। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह रावत हूँ। वीरेंद्र सिंह रावत है मेरा नाम, और मैं इस मंच से करीब 7-8 साल से जुड़ा हूँ। 2017 में जब मंच का जो है, जब मतलब फाउंडर मेंबर हूँ मैं, जब से मंच हमने शुरुआत की थी 2017 में, तब से जुड़ा हूँ मैं। आज मकरैनी कॉथी जो आपका लोक पर्व है, इसके लिए यहाँ कार्यक्रम रखा गया, इसमें इतनी भीड़ उमड़ी, आप अपनी धरोहर को दिखाया, किस तरह से और कैसे? ये एक्चुअली जो हमारा ये उत्तरायणी मकरैनी है, ये हमारा एक लोक पर्व है उत्तराखंड का, और इसमें जो हमारे जितने भी लोग एनसीआर में रह रहे हैं वो उसको बहुत मानते गांव में। और हमने कहा जो अपनी जो हमारे जो ये कल्चर है, संस्कृति, हम इसको जीवे, हम जो बाहर यहाँ पे रहते हैं तो हमने इसको जीवे रखना है और रखा है, और हम मतलब अच्छा समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। जी सर, आज इतनी भीड़ उमड़ी, उसे देख के कैसा लगा सर? ये प्रोग्राम जो जिसके लिए आपने रखा था वो सबने देखा, उसके लेके क्या कहना? आज ये प्रोग्राम इतना जबरदस्त रहा, इतनी भीड़ थी, क्योंकि एक तो उत्तराखंड के जो गढ़ रत्न है, हमारे जो लोकप्रिय गायक है श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, उनके नाम पे तो दुनिया कहाँ से कहाँ आ जाती है, और ये भीड़ का ज़्यादा कारण उन्हीं के नाम से है। और उनको लोग मतलब जितने भी थे गुरु एनसीआर में सारे उनको सुनने आए यहाँ पे, और अच्छा लगता है जब अपने कल्चर प्रोग्राम हम लोग करते हैं, हर साल करते, दूसरा हमारा ये मकरैनी है। और बाकी हम जो ये जो हमारा जागरण है, ये लोग हम ये भी करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, हर काम। क्या मैसेज देंगे सर अपने उत्तराखंड वासियों को इस लोक पर्व के लेकर? मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ प्रदेश में रह रहे, एनसीआर में रह रहे, वो लोग इस मंच से जुड़े। ये मंच बहुत अच्छा मतलब एक है, और धरातल पर अच्छा काम करता है, मतलब हर दृष्टिकोण से, जो सामाजिक हो, कल्चर प्रोग्राम हो, और जो धार्मिक काम हो, सारा हम लोग करते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर एनसीआर में, वो लोग भी जुड़े, और आज भी बहुत करीब 25 लोग जुड़े आज हमसे यहाँ पे। उन्होंने तुरंत अपने डॉक्यूमेंट दिए और पेमेंट डाली, जो हमारा एक करीब जी मेंबर जो फीस है आजीवन 2000 रुपये हमारा है, पर मतलब आजीवन है। तो आज बहुत लोग जुड़े, और अच्छा लगता है कि जब लोग अपने साथ जुड़ते हैं तो हम यानी हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा मैसेज जा रहा है लोगों को, तो ये हमारा वही हमारा उद्देश्य। धन्यवाद सर, थैंक यू। देखा कि किस तरह से उत्तराखंड सांस्कृतिक मंच के द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया। इसका उद्देश्य रहा कि जीवन जीविका के लिए, चाहे वो इंडिया के कहीं भी कोने में हो, सबको अपने पर्व का, अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति का ये प्रोग्राम रखा। छोटे हैं जो अलग अलग रह रहे हैं शहरों में, वो अपने परंपरा को, धरोहर को ध्यान में रखें, उसे सीखें और जानें। ऐसे ही हर खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें उज्जवल इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।